महाकाली ने जब महादेव के छाती पर पांव रखा तो मस्तक पर शिवलिंग की तस्वीर क्यों? जगदम्बा ने शंकर की छाती पर पैर क्यों रखा? अगर जगदम्बा का पति शंकर है, इसके पास जवाब है? अरे जवाब है किसी के पास? नहीं है। भक्ति मार्ग में ही इसका जवाब है। भक्ति मार्ग में जो भी पुराने चित्र हैं महाकाली के, उनमें जो पांव रखा हुआ है शंकर के ऊपर, उसमें एक तो भूल दिखाई है महाकाली की, तो जीभ बाहर निकल गई है, ये क्या हुआ? वो गलती स्वयं ही पश्चाताप साबित करती है। और दूसरी बात दिखाई जाती है, उस चित्र में मस्तक में शंकर की मूर्ति रखी हुई है। किसके माथे पर? महाकाली के मस्तक में किसकी मूर्ति है? शंकर की। तो जगत पिता अंदर याद है, और ये 5 तत्व छाती पर रखे हुए हैं। तो क्या कहेंगे? जगत पिता का अपमान है बाहर से दिखाने के लिए, या अंदर से अपमान है? बाहर से दिखाने के लिए अपमान है, ताकि जो आसुर है वो मूर्ख बन जाएं और महाकाली के द्वारा सिर कटा दें। वो समझें कि ये महाकाली जो है बाप के विपरीत बुद्धि है। वो विपरीत बुद्धि बिल्कुल नहीं है, अंदर से प्रीति बुद्धि है। कमल फूल समान जीवन है। जैसे कमल फूल कीचड़ में रहता है, बाहर निकालो तो एक बूंद भी कीचड़ की नहीं, ऐसे वो दुनियावी घर गृहस्थ के अंदर रहने वाले बच्चों के बीच में पार्ट बजाती है। कीचड़ समान जीवन धारण करने वालों के बीच में पार्ट बजाते हुए भी बुद्धि बाप के पास रहती है। माया सभ्यता की कैसेट में भी ये बात साबित कर दी गई कि पृथ्वी की धुरी उल्टी हो जाएगी। ये धुरी है बुद्धि, ये बुद्धि पलट जाएगी। असुरों के लिए महाकाली साबित होगी, और जो देव आत्माएं हैं उनके लिए महागौरी साबित होगी। इसलिए पार्वती के लिए भी दिखाया जाता है कि पार्वती का एक ऐसा रूप भी है जो महाकाली का रूप धारण करता है। सीता का भी एक ऐसा रूप है जो महाकाली का रूप धारण करता है। दोनों के संस्कार मिलकर के एक होते हैं तो महालक्ष्मी बनती है।